नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है जम्मू एंड कश्मीर में। ये जो एरिया है इतना, ये तो देखो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इस पर कोई विवाद नहीं है। और बाकी यहाँ पर ये एलओसी है, ये टेम्परेरी लाइन है। एलओसी की टोटल लेंथ है 734 किलोमीटर और इंटरनेशनल बॉर्डर की टोटल लेंथ है जम्मू एंड कश्मीर में 190 किलोमीटर। तो देखो, जम्मू एंड कश्मीर में फ़िलहाल इस इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर समय समय पर फायरिंग का एक्सचेंज होता रहता है। और इसी को देखते हुए 2003 में दोनों देशों ने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया था। ना पाकिस्तान से ना इंडिया से फायरिंग होगी, ऐसा एग्रीमेंट साइन किया गया था 2003 में। लेकिन समय समय पर इस सीज फायर का वायलेशन होता रहता है। ये कुछ आंकड़े हैं पुराने कि कौन से ईयर में सीज फायर वायलेशन की कितनी घटनाएं सामने आईं एलओसी पर और कितनी सीज फायर वायलेशन की घटनाएं सामने आईं इंटरनेशनल बॉर्डर पर। 2 महीने पहले हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से जब पूछा गया था कि बार बार ये सीज फायर वायलेशन की घटनाएं होती हैं, इन पर आप क्या एक्शन ले रहे हो, तो डिफेंस मिनिस्टर ने ये जवाब दिया था, जब भी देखो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन होता है तो हम पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के पास ये इशू लेके जाते हैं एप्रोप्रिएट लेवल पर, हॉटलाइन की सहायता से। मतलब हॉटलाइन पर एप्रोप्रिएट लेवल पर बात की जाती है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ कि भैया आप सीज फायर का वायलेशन क्यों कर रहे हो। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे फ्लैग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं और वीकली बेसिस पे दोनों देशों के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस आपस में बात करते हैं। बट देखो, इन सब चीज़ों के बावजूद सीज फायर वायलेशन तो रुक नहीं रहे हैं, होते रहते हैं। अभी हाल ही में कल परसों बहुत सारे इलाकों में दोनों देशों की आर्मीज़ ने आपस में फायर एक्सचेंज किया। पूंछ, कुपवाड़ा, रावतपोरा, पंजगम, मलिकपोरा, हफरादा, फरकियान, इन एरियाज़ में दोनों देशों की आर्मीज़ ने फायर एक्सचेंज किया। रिसेंट के आंकड़ों की बात करें, एक सेकंड रुकिए आप, यहां पर ये देखो, 1 जनवरी से लेके 23 फरवरी के बीच यानी 54 डेज में 646 सीज फायर वायलेशंस की घटनाएं हुई। मतलब एक दिन में ऑलमोस्ट 12। और पिछले साल यानी 2019 में पूरे साल में 3479 सीज फायर की घटनाएं सामने आईं, यानी हर एक दिन में 10। इन सीज फायर की घटनाओं से देखो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, जान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत सारे सिविलियंस की डेथ हो जाती है। और इवन देखो, जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें भी बिल्कुल डर के साए में रहना पड़ता है। सोल्जर्स को ये लगता है कहीं कोई दूरबीन से हमें ट्रैक तो नहीं कर रहा है, मॉनिटर तो नहीं कर रहा है, कब स्नाइपर शॉट आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पाता, लोगों का जो जीवन है बॉर्डर एरियाज में वो दुभर हो जाता है। देखो, दोनों देशों की आर्मी ने बॉर्डर के नज़दीक काफ़ी हाईटेक वेपन्स डिप्लॉय करके रखे हैं, जबकि बॉर्डर के नज़दीक इतने हाईटेक वेपन्स डिप्लॉय नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन एक ये उठता है, जब देखो सीज फायर वायलेशंस की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान होता है दोनों देशों को, पाकिस्तान को भी देखो बहुत नुकसान होता है, बल्कि उनकी साइड बॉर्डर के नज़दीक ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। तो जब इंडिया की आर्मी जवाब देती है तो उनको भी बहुत नुकसान होता है और वहाँ पर भी जनता का प्रेशर आता है सरकार के ऊपर कि आप इस सीज फायर के वायलेशन को बंद करवाइए। तो कहने का मतलब है, जब देखो इतना ज़्यादा नुकसान होता है तो फिर ये सीज फायर का वायलेशन होता क्यों है। इसके पीछे देखो 2-3 जो रीजंस हैं वो ये हैं। एक तो पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादियों की घुसपैठ करवाने के लिए फायरिंग करवाती है बॉर्डर पर, ताकि हमारी फोर्सेस का ध्यान भटकाया जा सके और आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान की साइड से इंडिया में आसानी से इनफिल्ट्रेट कर जाएं।
एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, देखो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अनकंट्रोलेबल है। मतलब पाकिस्तान की आर्मी का दखल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की गवर्नेंस में। वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी रेलेवेंस को बताने के लिए वो जानबूझकर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर गर्मी लाते हैं, मतलब फायरिंग करवाते हैं, ताकि पाकिस्तान की जनता का जो ध्यान है वो बॉर्डर की तरफ जाए। इससे पाकिस्तान की आर्मी की जो रेलेवेंस है या फिर इंपॉर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तीसरा देखो, ये दोनों तरफ से होता है। एक बार पाकिस्तान की तरफ से या फिर इंडिया की तरफ से सीज फायर का वायलेशन होता है तो उस एरिया में जो कंपनी मौजूद होती है और कंपनी के सीईओ होते हैं उन पर प्रेशर बढ़ जाता है कि मुझे इसका जवाब देना है, अदरवाइज मिलिट्री के स्फीयर्स में मेरी जो इज्जत है वो कम हो जाएगी कि आपके एरिया में दुश्मन देश ने सीज फायर का वायलेशन किया, आपने कुछ नहीं किया। तो एक बार किसी एरिया में सीज फायर का वायलेशन होता है, वहां पे तैनात कंपनी के सीईओ पे बहुत प्रेशर आ जाता है कि मुझे इसका जवाब देना होगा। सिंपल भाषा में बात करें तो ईगो की बात हो जाती है। तो फिर ये जो ईगो है वो स्पाइरल हो जाती है। दूसरे देश में मौजूद जो भी ऑफिसर होंगे आर्मी के, उनकी ईगो भी कहेगी मैं भी जवाब देता हूं। तो ये स्पाइरल हो जाता है। ईगो के चक्कर में वायलेशन जो है वो लगातार चलता रहता है 1-2 दिनों तक। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से सीज फायर का वायलेशन होता है बॉर्डर पर। ये पिछले हफ्ते की ही बात है। पाकिस्तान की आर्मी ने 5 आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट करवाया और इसी वजह से सीज फायर वायलेशन हुआ था। उन आतंकवादियों को मार गिराया गया हमारे हाईली ट्रेंड पैरा कमांडोज के द्वारा। बट देखो, दुख की बात यह है कि ये जो बैटल था बहुत ज़्यादा इंटेंस था, हैंड टू हैंड फाइट हुई और हमारे 5 पैरा कमांडोज शहीद हो गए इस बैटल में। आतंकवादियों को भी मार गिराया गया। तो आर्टिकल में एक बात यह भी बोली जाती है, देखो 5 हाईली ट्रेंड पैरा कमांडोज शहीद हो गए, तो आर्मी को और सरकार को कुछ ऐसे तरीके ईजाद करने चाहिए कि ड्रोन की सहायता से या फिर नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से आतंकवादियों के इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके, ताकि हमारे जो ये पैरा कमांडोज शहीद हुए ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना सामने आई। समझ गए? मतलब आतंकवादियों ने अगर इन्फिल्ट्रेट किया है तो ड्रोन की सहायता से या फिर दूसरी कोई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट सेंसर्स या फिर कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी, उनकी सहायता से पता लगाया जाए कि हाँ आतंकवादियों ने इन्फिल्ट्रेट किया है, ताकि हमारी तरफ से सोल्जर्स की कम से कम जाने जाएं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशन के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।